हेलो स्टूडेंट्स, हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए, इस चैप्टर में एक पार्ट है हेलो एरीन्स। इसका हम मेजॉरिटी पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसका जो मेन रिएक्शंस है हेलो एरीन्स का या उसका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा इस पार्ट पर, हेलो एल्केन्स के ऊपर। देखिए, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा लिंक होता है फ्रॉम योर हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक, आपका था एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, और आगे जो टॉपिक आने वाले हैं लाइक अल्कोहलाइड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स और आपका एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमीन्स, सबका आपस में लिंक रहता है। तो इस चैप्टर में हम जो पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, देखिए नॉमेनक्लेचर पार्ट विल नॉट डिस्कस बिकॉज वो सिंपल होता है, इसका बेसिक रूल्स सेम रहते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर मेनली हम फोकस करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको हेलो एरीन्स के बारे में भी, जो हम ऑलरेडी रिएक्शन पार्ट का जो इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है वो मोस्टली आता है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या हमारे स्पेशली इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें एक होता है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस कंपैरिजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें से। कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शंस आपको देते हैं 4-5 कंपाउंड देते हैं, फिर पूछते हैं इन कंपाउंड में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा फॉर SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस। फिर एक काफ़ी कॉमन पॉइंट आता है कॉम्पिटिशन रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि नॉर्मली क्या होता है जब रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, साथ साथ में क्या होता है कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर, बिकॉज आप सोचते हैं कि एक रिएक्शन दिया हमने दो रिएक्टेंट का, हम सोचते हैं कि एक दो रिएक्टेंट में हमेशा सेम टाइप का रिएक्शन होना चाहिए, बट अगर हम ग्रुप का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर को वेरी करते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को वेरी करते हैं, या बेसिक कैरेक्टर को वेरी करते हैं, तो बहुत से फैक्टर आते हैं जहां पर रिएक्शन आपका मैकेनिज्म चेंज कर सकता है। एंड फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट कैन गो टू एलिमिनेशन और वाइस वर्सा। SN2 रिएक्शंस का कंपटीशन रिएक्शन होता है E2 रिएक्शन से, और एलिमिनेशन E1 का कंपटीशन होता है SN1 रिएक्शन से। यहाँ पर भी आपका एक इन्फॉर्मेशन, आपको क्लैरिटी चाहिए कि कहाँ पे आपको सोचना है एलिमिनेशन के बारे में और कहाँ पर सोचना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में और क्यों सोचना है, क्योंकि इस टॉपिक में ये टॉपिक जो मैंने बोले हैं अभी, कंपटीशन ऑफ SN1 SN2, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कंपटीशन, ये दो टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। फिर हम कुछ पॉइंट और देखते हैं लाइक E1 E2 E1 CB पर भी हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे कि उनको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन को देखते हुए। प्रिपरेशन पार्ट ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन पार्ट ऑफ हेलो एल्केन्स हम काफ़ी कुछ इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं इन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन का रिएक्शन सा, एल्कीन का रिएक्शन होता है, अल्काइन का रिएक्शन होता है, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको जस्ट ब्रीफ में मैं पॉइंट्स लिखा दूंगा एक बार, फिर भी हम रिवाइज करने के समय, बट डिटेल आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में विद मैकेनिज्म्स ऑल कंडीशंस, तो आपको एक बार फिर से जाना पड़ेगा इन टॉपिक एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों पार्ट का जो रिएक्शंस है उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है प्रिपरेशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को है। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इनको हम बोलते हैं ऑल्सो वी कैन कॉल देम एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, उसमें एक बच्चे कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, एक टर्म आता है क्वेश्चन में इथाइलिडीन और इथाइलिन। कंपाउंड एक होता है इथाइलिन क्लोराइड, एक होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, या प्रोपाइलिडीन क्लोराइड या प्रोपाइलिन क्लोराइड। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन नेम यूज करते हैं इसको है, एक होता है कंपाउंड हमारे पास, अगर हम लेते हैं डायहैलाइड्स को, यहाँ पर क्या होता है डायहैलाइड में दो टाइप के कॉमन होते हैं, एक होता है आपका विसिनल डायहैलाइड और एक होता है जेमिनल। विसिनल का मीनिंग क्या होता है, लाइक वी कैन हैव CH2 इसका मीनिंग क्या होता है, द टू कार्बन एटम which are adjacent they contain halogen atoms, तो इसको हम बोलेंगे विसिनल। इसका मीनिंग क्या होता है विसिनल का, एडजेसेंट कार्बन एटम्स
हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारा नाम आता है इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड। कॉमन नेम आपका आता है इथाइलिन क्लोराइड। एक्चुअली बनता कहां से, इसका प्रिपरेशन अगर देखते हैं वो होता है, कॉमन नेम है कंपाउंड का इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम अगर ऐड करते हैं कंपाउंड किसको, क्लोरीन को, इन CCl4 एज सॉल्वेंट, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम इथाइलिन। तो आप ऐसे सोचिए कि आपका कंपाउंड था इथाइलिन, उसमें हमने ऐड किया क्लोरीन को इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम आता है इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड। इट इज नॉट इथाइल क्लोराइड। व्हाट इज इथाइल क्लोराइड, अगर डाउट किसी को बच्चे को होता है तो CH3 CH2Cl, ये हमारा कॉमन नेम आता है इथाइल क्लोराइड के बारे में। ठीक है। अगर एक आपका टर्म आता है, एक होता है विसिनल, एक होता है जेमिनल, वो भी कॉमन नेम यूज करते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसमें क्या होता है, सेम कार्बन कंटेन्स बोथ सेम फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल आता है, सपोज हम कंपाउंड लेंगे CH3 CHCl2, इसका नाम आता है, लिखते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये कहां से बन सकता है, अगर इसका हम सोचते हैं प्रिपरेशन पार्ट, तो इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, रिएक्शन PCl5 कैन प्रोड्यूस दिस कंपाउंड, प्लस दे कैन हैव बाई प्रोडक्ट इन द रिएक्शन POCl3। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन का मीनिंग में आपको आया, सेम C के पास दोनों सेम ग्रुप होते हैं, तो हमारे पास होता है इथाइलिडीन। अगर लेंगे दो ब्रोमीन को तो नाम होगा इथाइलिडीन ब्रोमाइड। यहां पर क्या होता है, दो ब्रोमीन लेने पर नाम होगा इथाइलिन ब्रोमाइड। अगर आपका प्रोपीन होता है, प्रोपाइलिन कॉमन नेम, तो हम नाम बोलेंगे प्रोपाइलिन क्लोराइड या प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कॉमन नेम्स पे, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन देता है उसमें ये कॉमन नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर हो पाएगा तो उसमें क्या होता है, आंसर देना में मुश्किल होगा क्वेश्चन के लिए। तो एक हमारा ये इंफॉर्मेशन था, छोटा सा इंफॉर्मेशन, किसी को डाउट अगर था उसके लिए ये पॉइंट बोल दिया है इसमें। हम आते हैं डायरेक्टली प्रिपरेशन पार्ट पर। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रिपरेशन पार्ट है, हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रिपरेशन कैन बी डन फ्रॉम एल्केन्स एंड अल्काइंस। थोड़ा उसको एक बार हम रिएक्शन को रिकैप कर लेते हैं। पहले हुआ प्रिपरेशन ऑफ एल्कलाइड्स और हैलोअल्केन्स। इसको हम ले सकते हैं यहां पर प्रिपरेशन में पहले फ्रॉम एल्केन्स। क्या रिएक्शन आएगा एल्केन से प्रिपरेशन करने में, कि अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है सपोज CH4, इसका रिएक्शन क्या है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या देगा प्रोडक्ट CH3Cl। रिएक्शन करते रहेंगे Cl2 एक्सेस लेने पर HCl आपका निकलता रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2। फिर आपका आएगा प्रोडक्ट यहाँ पर और रिएक्शन करने पर CHCl3 और लास्ट में बनेगा CCl4। इसमें क्या होता है, फ्रॉम एल्केन व्हेन वी प्रिपेयर हैलोअल्केन्स दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और क्या होता है इस रिएक्शन में, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। क्या उसमें ऑर्डर होता है, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यहां पर क्या होता है रिएक्शन में, विद फ्लोरीन रिएक्शन बिकम एक्सप्लोसिव। यहां पर कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सप्लोसिव। और यहां पर क्या है, रिएक्शन विद आयोडीन बिकम रिवर्सिबल। रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल। तो इस रिएक्शन में क्या लेते हैं कॉमनली, क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई सा एक ले सकते हैं। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव,
तो इसको बोलते हैं लेस सिलेक्टिव होता है, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव सो हाईली सिलेक्टिव। ये ऑर्डर आपका कैसे आता है, दिस कैन बी डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस। हमारा जो हैलोजनेशन रिएक्शन है इसको हम एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन को, बिकॉज कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +4 हो जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी साथ में इसको हम बोल सकते हैं। और ये हमारा ऑर्डर है हैलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस फॉर दिस रिएक्शन। अगला आता है इसमें पॉइंट रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर हमारे पास यहां पर हमने एक टाइप का ही लिया है हाइड्रोजन, अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से अधिक टाइप के हाइड्रोजन होते तब क्या आता है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स। इसमें क्या था, टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हाइड्रोजन देन प्राइमरी हाइड्रोजन। कभी अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक होते हैं तो दे बिकम मच मोर रिएक्टिव। क्यों, ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स किस पे करता है, ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल साथ में क्या होता है कि हाइड्रोजन का अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन के लिए, जिसका ऑर्डर हमने लिखा था पहले भी कि अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन को लेके टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। इसमें हमारा क्या होता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा था आपको एल्केन के अंदर, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। क्लोरीन लेते हैं, इसमें क्या होता है क्लोरीन का रेट अगर हम मानते हैं 1.0 फॉर प्राइमरी हाइड्रोजन, इट रिप्लेस सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8 टाइम्स मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन एंड रिप्लेस टर्शियरी हाइड्रोजन 5 टाइम्स मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर हम बोलते हैं सेम एग्जांपल में रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, तब इसका रेट अगर लेते हैं 1.0 फॉर प्राइमरी हाइड्रोजन तो आपका रेट आएगा 82 टाइम मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन एंड 1600 टाइम्स मोर देन द प्राइमरी हाइड्रोजन फॉर टर्शियरी हाइड्रोजन। ये मीनिंग होता है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का कि ब्रोमीन हमारा कम रिएक्टिव होता है, बट अगर कभी भी रिएक्शन ब्रोमीन मिलता है तो इसके थ्रू क्या करते हैं, वी रिप्लेस ओनली दैट हाइड्रोजन व्हिच कैन फॉर्म मोर स्टेबल फ्री रेडिकल आफ्टर रिमूवल। तो ब्रोमीन के केस में अगर कभी टर्शियरी दिख जाएगा उसके थ्रू बना हुआ रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। प्रायोरिटी वाइज हमारा ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्लोरीन के केस में डिफरेंस बहुत नहीं आता है, अगर नंबर ऑफ एच भी ठीक ठाक होंगे तो मेजर प्रोडक्ट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम इवन प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये हमारा एक एग्जांपल था इसका। ब्रीफिंग में यहाँ पे बोला है फ्रॉम एल्केन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड्स रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगला हम रिएक्शन लेंगे एल्केन से। देखिए इन प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स अगर हम लेते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या होता है कॉमन रिएक्शन आपका फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएक्शंस हमारे कॉमन फॉलो होते हैं। समटाइम रिएक्शन आल्सो कैन फॉलो फ्री रेडिकल एडिशन एंड समटाइम रिएक्शन आल्सो मे फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर तीनों टाइप के रिएक्शंस आपको दिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीनों टाइप के रिएक्शन दिखते हैं इस केस में। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एल्कीन्स का, सपोज हमारे पास कंपाउंड है प्रोपेन लिया हमने, इसमें ऐड किया HCl विदाउट एनी अदर एजेंट, तो क्या हुआ इस केस में, इसमें प्रोडक्ट बनता है CH3CHCl ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन कैसा है, पहला एग्जांपल, इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, सिंबल इज E+ फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली इस रिएक्शन में, अगर हम देखते हैं मैकेनिज्म, तो यहां पर पहले क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन एज इलेक्ट्रोफाइल, स्लो स्टेप होता है पहला वाला। यहां पर क्या बनता है रिएक्शन में, दे विल फर्स्ट फॉर्म ए सेकेंडरी और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इस केस में पॉसिबल नहीं है, बट अगर और कोई केस में कार्बोकेटायन बनते हैं और अगर पॉसिबिलिटी है उसके रीअरेंज होने का, तो पहले क्या होता है कार्बोकेटायंस अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड देन दे गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर लिख देते हैं मे रीअरेंज। फिर क्या हुआ एडिशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन टू C+,
दिस स्टेप इज फास्ट क्योंकि यहाँ पर Cl नेगेटिव है, C प्लस है, देयर स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शंस, तो आपका बनेगा प्रोडक्ट ये वाला। इस रिएक्शन का होता है कार्बन चेन, कार्बोकैटायंस कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होते हैं कार्बोकैटायन के रीअरेंज होने का। डिटेल में पढ़ना है तो आपको एक बार एल्कीन टॉपिक के अंदर आ जाएंगे, इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए वहां पर ये पॉइंट मिल जाएगा। इस एडिशन को बोलते हैं, दिस एडिशन टेकन हियर इज सेड टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, इसका मीनिंग क्या होता है? ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, पॉजिटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज H plus ion go to carbon having more hydrogen, negative part is Cl minus going to carbon having less number of hydrogen atoms, carbon having less number of hydrogen atoms। इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन, बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। लेकिन आपको इस रूल को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना होता है, क्यों? क्योंकि इस केस में पहले बनते हैं कार्बोकैटायन विच में रीअरेंज। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसमें एक रिएक्शन का, कि मान लो हमारे पास दिया है CH3 ये हमारा कंपाउंड है, इसमें हमने ऐड किया HCl, तो व्हाट द रिएक्शन कैन गेट प्रोडक्ट, वी कैन नॉट राइट प्रोडक्ट, यहाँ पर H यहाँ पे Cl, आप लगा दें फटाफट इस रूल को देखते हुए कि यहाँ पर H यहाँ पर Cl, दैट बिकम द रिएक्शन माइनर प्रोडक्ट। पहले क्या होता है, आपको रिएक्शन के अंदर फॉलो करना पड़ेगा मैकेनिज्म। पहले हम बनाते हैं इस केस में एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, प्राइमरी और सेकेंडरी में से सेकेंडरी का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो हम पहले बनाएंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहां पर H लग गया। अब क्या होता है इस केस में, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहां पॉसिबिलिटी है इसके रीअरेंज होने का, तो पहले क्या होगा इसमें मिथाइल शिफ्ट, यहां से एक CH3 नेगेटिव ग्रुप माइग्रेट होगा C प्लस के पास, और क्या बनाएगा इस केस में CH पे CH3 ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये कैसा बना टर्शियरी कार्बोकैटायन, इसका स्टेबिलिटी अधिक है प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, तो पहले हम बनाएंगे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फिर क्या होगा एडिशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन टू C प्लस, तो ये आपको देगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। यहां पर Cl नेगेटिव अटैक करता है C प्लस के पास, तो ये हमारा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। यहां पर देखिए कार्बन चेन हैव अंडरगोन रीअरेंजमेंट, यहां पर क्या था सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, पहले बनाया टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो ये प्रोडक्ट आता है। इस स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर एक कार्बन था 4 डिग्री, बट प्रोडक्ट में कोई भी कार्बन 4 डिग्री नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? बिकॉज दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन हैव अंडरगोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे कि एल्कीन में पहला एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इस केस में। अगला होता है फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल देते हैं। देखिए अगला एग्जांपल हमारे पास है, हमने सेम कंपाउंड लिया प्रोपीन, बट हमने ऐड किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तब क्या होता है इस केस में, प्रोडक्ट आएगा यहां पर H लगता है और यहां पर आपको लगेगा ब्रोमीन, यहां पर ऐड हुआ H का एडिशन हुआ इस पोजीशन पर, और यहां पर ऐड हुआ ब्रोमीन इस पोजीशन पर। दिस एडिशन रिएक्शन इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन। ये एग्जांपल है रिएक्शन में फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है, और इस केस में एडिशन हुआ इस रूल को हम बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ रूल इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ rule, addition rule. It is also called as peroxide effect or Kharash effect. This addition also said to follow peroxide effect or Kharash effect. यहाँ पर क्या होता है, पहले स्टेप में हम ऑलरेडी हमने इसका डिस्कस किया था मैकेनिज्म, आई जस्ट टेल इन ब्रीफ वंस अगेन। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है पेरोक्साइड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरोक्साइड, कि दे हैव वन OO सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। तो पहले क्या होता है इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड में, यहाँ पर हमारा पेरोक्साइड रेडिकल ब्रेक होता है, पहले OO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वीक होता है, तो आइदर इफेक्ट ऑफ हीट
और अदर मीन्स पहले बनेगा आर ओ रेडिकल्स। फिर क्या होता है, आर ओ रेडिकल कैन टेक अप H फ्रॉम HBr फॉर्मिंग Br रेडिकल। तो इस केस में पहले एडिशन होता है Br फ्री रेडिकल का। प्रोटीन हमारा दिया है, Br रेडिकल का अटैक करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी बाय होमोलिटिक फिशन। और क्या बनेगा इस केस में, मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल आप पहले बनाएंगे, CH3 CH रेडिकल बनेगा CH2Br। फिर क्या हुआ इस केस में, C रेडिकल पर हमारा H ले लेंगे आप HBr से, तो आपका ऐड आएगा इसमें -Br रेडिकल, तो CH3 CH यहाँ पे H लग गया और यहाँ पर ऑलरेडी Br आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल विल बी इंटरमीडिएट, तो इसका नाम होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में क्या है, फ्री रेडिकल हमारा होता है इंटरमीडिएट, सो रिएक्शन सेट टू फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहले क्या बनाएंगे, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। आप कहोगे सर यहाँ पे ही क्यों लगाया हमने ब्रोमीन को यहाँ पे क्यों नहीं लगा दिया, इसका रीजन क्या होता है, अगर ब्रोमीन को यहाँ पे लगाओगे तो क्या बनेगा इस केस में, प्राइमरी फ्री रेडिकल जिसका स्टेबिलिटी कम होता है। इसका देखो डिफरेंस क्या है पहले वाले में और इस वाले मैकेनिज्म के अंदर। यहाँ पर आप कहोगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, दे विल नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, जो कि कॉमन फीचर होता है कार्बोकैटायंस का। फ्री रेडिकल्स आपके होंगे इंटरमीडिएट, ये आपके होंगे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। इन द रिएक्शन दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। ध्यान रखो, ये प्रॉपर्टी केवल कार्बोकैटायंस में होता है कि वो आपके अगर होंगे रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो वो जाएंगे पहले रीअरेंज होते हैं, तो क्या बनेगा उसके बाद, आफ्टर रीअरेंजमेंट दे कैन फॉर्म मच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, उसके बाद आगे रिएक्शन चलता है हम लोग का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन यहां तक। तो ये हुआ हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक देते हैं एग्जांपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगर हमारे पास सेम कंपाउंड है प्रोपीन, इसको हमने रिएक्शन किया ब्रोमीन से एट हाई टेम्परेचर ऑफ सनलाइट, और गेट ए कंपाउंड NBS। NBS क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका रोल होता है, NBS क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका रोल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH2CO NBr, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये क्या होता है, इट सप्लाई लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कम होता है तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता है, तो वहां पे होता है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट क्या बनता है इस केस में, वो आपका रोल में कोई रिफ्लेक्ट होगा। इसका रोल क्या होता है, इट रिप्लेसेस अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स बाय ब्रोमीन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इट रिप्लेस अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम बाय ब्रोमीन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पर जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अलाइलिक पोजीशन। तो ब्रोमीन क्या करता है, यहां पे H को रिप्लेस करता है और यहां पे ब्रोमीन आपका आएगा। तो ये एग्जांपल था हमारा थर्ड एग्जांपल में, इट वाज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थर्ड एग्जांपल था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर एडिशन नहीं हो रहा है, पहले दो में एडिशन था, यहां पर क्या है, रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम एट अलाइलिक पोजीशन बाय ब्रोमीन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बेंजाइलिक का मीनिंग क्या होता है, अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास कंपाउंड दिया है PHCH2 CH3, ये हमारा कंपाउंड है इथाइल बेंजीन। इसमें अगर रिएक्शन करते हैं NBS से तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक कार्बन है तो इस बेंजाइलिक कार्बन से एक H हटाएंगे ब्रोमीन से, तो क्या आएगा प्रोडक्ट PH CHBr CH3 प्लस HBr विल बी द रिएक्शन बाय प्रोडक्ट। यहां पर क्या होता है, ब्रोमीन आपका बेंजाइलिक H को रिप्लेस करता है और ये आपका प्रोडक्ट आएगा।
ये प्राइमरी कार्बन है, इससे H को हटाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और क्या होता है, बेंजालिक रेडिकल्स आर मोर स्टेबल, उसका फॉर्मेशन इजी होगा। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है इस तरह से। तो ये आपका रोल भी है एलबीएस का, ये रिप्लेस करता है एलाइलिक और बेंजालिक हाइड्रोजन को बाय ब्रोमीन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये हमारा एल्कीन में हुआ सिंपल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर और भी होता है एल्कीन में, कौन सा रिएक्शन, हैलोजनेशन रिएक्शन, दैट कैन आल्सो प्रोड्यूस डाइहैलाइड्स। मान लो हमारे पास सेम कंपाउंड दिया है प्रोटीन, इसमें हमने ब्रोमीन को ऐड किया इन सॉल्वेंट CCl4, तब क्या होता है, प्रोडक्ट आएगा CH3CH2 Br। दिस रिएक्शन अगेन फॉलो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, इसका मैकेनिज्म और हम समझते हैं। तो पहले एल्कीन में क्या होता है, ब्रोमीन गेट पोलराइज्ड ड्यू टू पाई बॉन्ड, और क्या होता है, ब्रोमोनियम आयन अटैक इन द रिएक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले क्या बनाता है इस केस में, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, अगर ये क्या है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, अगर आपका हेलोजन का नाम ब्रोमीन है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज इंटरमीडिएट। फिर क्या होता है इसके बाद में, यहां पर सेकंड Br नेगेटिव अटैक कराएंगे इस पोजीशन पर। डिटेल में इसका हम मैकेनिज्म ऑलरेडी समझा चुके हैं इन टॉपिक एल्कीन्स। फिर क्या आता है, सेकंड ब्रोमीन आपका ऐड होगा इस पोजीशन पर, तो दो ब्रोमीन कहां पे लगे, ऑन अपोजिट साइड्स। तो दिस एडिशन रिएक्शन सेड टू फॉलो एंटी एडिशन रिएक्शन। व्हाई एंटी एडिशन, व्हाई नॉट सिलेंडर एडिशन? इसका रीजन क्या होता है कि अगर हम ब्रोमीन को चाहते हैं अटैक करना सेम साइड से, तो यहां पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एक ब्रोमीन जो लगा हुआ है ऑलरेडी इस कंपाउंड में, इट कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर अटैक ऑफ सेकंड Br नेगेटिव आयन फ्रॉम सेम साइड। तो अटैक फ्रॉम सेम साइड इज प्रिवेंटेड, सो सेकंड ब्रोमीन अटैक to the side opposite of first bromine. This kind of addition reaction is called as anti addition. इसका मीनिंग क्या होता है एंटी एडिशन का? This anti addition reaction means the two bromine or halogen atom or two groups or atoms, कुछ भी हो, attack or attached from opposite faces or sides, opposite face side, then the reaction is said to follow anti addition. Anti addition, this अगर आपका मान लो एल्कीन होता है इस केस में, अगर आपका एल्कीन होता है which can show geometrical isomerism, मान लो एल्कीन आपका होता है सिस्टर ट्रांस, मींस दो एल्कीन which can show geometrical isomerism, तब क्या होता है, this reaction taken here become stereo specific and also become stereo selective. The reaction becomes stereo specific and also stereo selective. The reaction becomes stereo specific and also stereo selective. क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हमारे पास एल्कीन होगा सिस, यहाँ पर रिएक्शन क्या फॉलो करता है, एंटी एडिशन, तो प्रोडक्ट क्या है इस केस में, ए रेसिमिक मिक्सचर। अगर एल्कीन ट्रांस होगा तो इट कैन प्रोड्यूस मीजो कंपाउंड, अगर हमारा एल्कीन होगा सिमेट्रिकल। अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, सब केस में क्या बनाएगा, ओनली दे प्रोड्यूस रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजन का एडिशन होता है Cl2 और ब्रोमीन लेते हैं, सॉल्वेंट कैन बी CCl4, CHCl3 और CH2Cl2 इज सॉल्वेंट, और कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। तो उस केस में ये हमारा रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। अगर हम सेम रिएक्शन में सॉल्वेंट लेंगे वाटर को, तब क्या बनता है, प्रोडक्ट है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन। बट चूंकि दैट कैन नॉट बी ओनली हैलाइड प्रोडक्ट, इसलिए इस रिएक्शन को यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये हमारा वो रिएक्शन, हमारा प्रोपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। दिस रिएक्शन आल्सो सेड टू फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम देखते हैं रिएक्शन अल्काइन से, तो वहां पर भी क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। ध्यान रखें, एल्कीन अल्काइंस विल शो सिमिलर रिएक्शंस कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर भी क्या होता है, एडिशन ऑफ, कैसे बनेगा, बाय
एडिशन ऑफ HX, यहां पर क्या होता है मीनिंग HX का, HCl, HBr और HI, एनीवन कैन बी टेकन। यहां पर डिफरेंस क्या होता है कि एक मोल अल्काइन में दो इक्विवेलेंट ऐड हो सकते हैं HX के, अल्किन में एक ही डबल बॉन्ड था तो एक मोल ऐड होता है HCl का या HBr का या HI का, यहां पर दो इक्विवेलेंट ऐड होते हैं। अगर हमारा सपोज अल्काइन दिया है अनसिमेट्रिकल, हमने इसमें ऐड किया टू इक्विवेलेंट, पहले ऐड किया HCl का वन इक्विवेलेंट, तब आएगा CH3, यहां पर Cl डबल बॉन्ड CH2। दोनों स्टेप में क्या होता है, एडिशन फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल। इन बोथ द स्टेप एडिशन ऑफ HCl विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। रीजन क्या होता है, रिएक्शन यहाँ पे होती तो सेम टाइप की है बट स्लोअर होती है, इसका रेट स्लो होता है कंपेयर टू एल्केन्स, क्योंकि इस केस में बनाएंगे इंटरमीडिएट विनाइलिक कैटायंस जिसका स्टेबिलिटी कम होता है, पहले बनाएंगे विनाइलिक कैटायन जिसका स्टेबिलिटी कम होता है, देन सिंपल कार्बोकैटायंस, सेकेंडरी हो या सेकेंडरी से या प्राइमरी से भी, तो इसमें रिएक्शन स्लो होता है कंपेयर टू एल्कीन्स, स्लोअर देन एल्कीन्स, बट रिएक्शन होगा यहाँ पर सेम टाइप का ही होता है, दोनों स्टेप में ही रिएक्शन स्लो होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या बनता है C+, वहां भी Cl का नेगेटिव आई इफेक्ट रहता है, तो एल्काइंस का और एल्किन का रिएक्शन सिमिलर होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शन में कि एल्किन का रिएक्शन फास्ट होती है, ऑन द अदर हैंड रिएक्शन ऑफ अल्काइंस आर स्लोअर। ये आपका डिफरेंस रहेगा दोनों रिएक्शंस के अंदर। अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं HBr को, प्रोपाइनिल ले लेते हैं सपोज, ऐड HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन विल गिव प्रोडक्ट बाय एडिशन ऑफ HBr अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर भी सेम शो करता है एल्किन के टाइप का, यहां भी रिएक्शन होगा बट स्लोअर होता है देन एल्किन्स। बाकी था एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यहां पर दोनों स्टेप में एडिशन फॉलो करेगा एंटी एडिशन, पहले एक इक्विवेलेंट ऐड हुआ फिर सेकंड इक्विवेलेंट ऐड हुआ, तो यहां पे ऐड होंगे दो इक्विवेलेंट ब्रोमीन के इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको देगा प्रोडक्ट इस तरह से। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HCl, HBr पेरोक्साइड और हैलोजनेशन। तो ये आपका एल्कीन्स, अल्काइंस और एल्केन से प्रिपरेशन पढ़ा है हमने। यहाँ मैंने आपको ब्रीफ में आपको रिपीट कर दिया है सारे एग्जांपल्स, ये डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है इन टॉपिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको भूल गया है या दोबारा पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन लिखे थे हमने बीच बीच में। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिया ब्रीफ पॉइंट समझाने के लिए, बेसिक एग्जांपल्स के लिए इसमें, ठीक है। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्रॉम एल्केन्स और अल्काइंस। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो हमारा अगला एग्जांपल रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में। देखिए प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कंपाउंड दिए हैं अल्कोहल, उनका हम रिएक्शन करते हैं। पहला देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, HX, हैलोजन एसिड्स और हैलाइड्स। हैलोजन एसिड मींस HX, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्राइड बोल सकते हैं इसको या हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन जब करते हैं तो अगर हमारे पास अल्कोहल दिया है, इसका रिएक्शन हम करते हैं सपोज HX से, तो इट कैन गिव प्रोडक्ट इन द रिएक्शन RH प्लस वाटर। अब आप कहेंगे यहाँ पर एक चीज कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने रिप्लेस किया है OH को बाई X नेगेटिव आयन, हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है OH को बाई X नेगेटिव आयन। आप जानते हैं यहाँ पर क्या X नेगेटिव OH क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू हैलोजन X नेगेटिव आयन, कंपेयर टू X नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो आप कहेंगे हाउ दिस स्ट्रॉन्गर बेस OH नेगेटिव आयन इज रिप्लेस्ड बाय हैलाइड आयंस व्हिच आर वीकर बेस, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्गर बेस क्या होते हैं, पुअर लीविंग ग्रुप।
तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे पॉसिबल होगा विद हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका कोई टेंशन मत लीजिए, देखो इसका आपको देखना पड़ेगा इसके लिए मैकेनिज्म कि रिएक्शन कैसे होता है। तो लेट्स सी द रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है अल्कोहल, इसका हमने रिएक्शन किया HX में, तो पहले क्या होता है, दे कैन कंबाइन रिवर्सिबली विद हाइड्रोजन प्लस आयंस, तो क्या बनता है ऑक्सोनियम आयन। फिर रिएक्शन करेगा X नेगेटिव आयन से, यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन में फॉलो SN2 और SN1 मैकेनिज्म, देन द रिएक्शन विद प्रोडक्ट RX plus H2O। तो you can see in the reaction कि we are not replacing OH negative ion but we are replacing water molecules by X negative ion। water क्या होगा, water molecule become neutral molecules, so क्या होते हैं, they become better leaving group, उनका elimination करना difficult नहीं होगा इस reaction में, ठीक है। तो इसमें हमने दो टर्म लिखा है SN2 और SN1 मैकेनिज्म, ये कब कब होते हैं अगर हम ट्राई करते हैं समझने का इसको। एक देखते हैं SN2 मैकेनिज्म, ये कब होता है, इट अकर्स फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी में दोनों पॉसिबिलिटी होता है, SN2 भी हो सकता है SN1 भी हो सकता है, बट प्राइमरी में SN2 होता है, सेकेंडरी ऑल्सो शोस SN1। स्टेबिलिटी के ऊपर मेनली डिपेंड करता है, सेकेंडरी में इनफैक्ट SN1 इज मोर फेवरेबल देन SN2, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वस मीडियम सॉल्वेंट लेते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में करने के लिए। तो क्या हुआ इसमें SN2 मैकेनिज्म में, देखिए X नेगेटिव आयन अटैक्स न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस ऑक्सोनियम आयन इन स्लो स्टेप RDS। तो क्या होता है इसमें, पहले बनता है ट्रांजिशन स्टेट, X पे अगर डेल्टा माइनस चार्ज, O पर डेल्टा प्लस चार्ज, यहां पर फुल प्लस होता है स्टार्ट डिक्रीजिंग, यहां पर फुल माइनस होता है स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो डेल्टा माइनस यहां पर डेल्टा प्लस। तो पहले क्या बनता है रिएक्शन में, दे फर्स्ट इन द रिएक्शन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, और फिर क्या होता है इसके फॉर्मेशन के बाद देन दे एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव द प्रोडक्ट XR। यहां पर मीनिंग क्या है SN2 का, देखिए ये हमारा बड़ा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर भी, यहाँ पे फिलहाल ब्रीफ में मैं बोल दे रहा हूँ इसका मीनिंग। 2 फॉर बायोमोलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर एक टर्म का मीनिंग यहाँ पर होता है, 2 फॉर बायोमोलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है, स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट है, हाउ कैन वी नो कि स्लो हमारा जो SN2 है कि SN1 है, तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे केस में स्लो स्टेप, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप। उसमें क्या है इस केस में आपको दिख रहा है स्लो स्टेप में यहाँ पर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक ये और एक ये, तो सिंस स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट है तो इसका नाम होता है बायोमोलिकुलर। और क्या है X नेगेटिव अटैक्स न्यूक्लियोफाइल, और आप देखें नेट रिएक्शन में हमने रिप्लेस किया है OH नेगेटिव आयन को बाई X नेगेटिव आयन, तो रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफिलिक, और रिप्लेसमेंट रिएक्शन मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका नाम होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये कब होता है, प्राइमरी में मोस्टली होता है, ऑलवेज होगा प्राइमरी में, प्राइमरी होगा मिथाइल अल्कोहल होगा, सेकेंडरी में ये भी होता है और ये भी होते हैं। तो एक्चुअली डिपेंड करता है। लेट अस सी SN1 आल्सो फर्स्ट। देखो SN1 में क्या होता है, ये कब होगा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म, ये आपका मिलता है फॉर सेकेंडरी, टर्शियरी, अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स, वहां पर आपका SN1 कॉमन शो करते हैं। यहां पर क्या होता है, पहले स्टेप में हमारा दिया था ऑक्सोनियम आयन, ये ब्रेक होता है स्लो स्टेप में, क्या देगा ब्रेक बनाएगा ब्रेक होने के बाद, दैट इज RDS। स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का RDS। पहले स्लो स्टेप में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बनाएगा इस केस में, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। फिर क्या होता है, इसके फॉर्मेशन के बाद वाटर बाहर निकल गया, फिर इंटरेक्शन हुआ सब इससे X नेगेटिव आयन से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका RX। तो अब ये हमारे पास क्या बनता है रिएक्शन में, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट
तो इसको बनाने में क्या हमारी कंडीशन होती है, शुड बी स्टेबल, कार्बोकटाइन इन द रिएक्शन शुड बी स्टेबल। तो स्टेबल कब होता है, टर्शियरी एलाइलिक बेंजाइलिक, यहां तो होगा ही मोस्टली, सेकेंडरी में भी होता है ये वाला मैकेनिज्म, सेकेंडरी कैंस ऑफ बोथ SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। समझ में आया, सेकेंडरी में भी स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन का सेकेंडरी का ठीक ठाक होता है, बट बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होता है, तो वहां पर SN1 भी आपका SN1 भी मिलता है प्लस SN2 भी शो कर सकते हैं। बट टर्शियरी एलाइलिक बेंजाइलिक में क्या होता है, दे विल नॉट शो SN2 मैकेनिज्म। पहले क्या हुआ इस केस में, दे विल फर्स्ट फ्रॉम कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, कटायन बन जाएगा, फिर अटैक होता है X नेगेटिव का, तब बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। साथ में एक चीज और देखिए कि इसके स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, 1 का मीनिंग देखो, 2 और 1 में डिफरेंस क्या है, केवल नंबर का डिफरेंस है 2 का और 1 का। 2 का मीनिंग था बाइमोलिकुलर, तो यहाँ 1 का मीनिंग क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। स्लो स्टेप में यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, इस केस में स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन कैसा हुआ, रिएक्शन विल फॉलो यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है। फिर नेट रिएक्शन सेम ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट है जो ब्रेक होता है, कार्बोकटाइन बनाएगा, उसके बाद इसमें इंटरेक्शन करता है, X नेगेटिव का अटैक होता है, तब बनता है हमारे पास यहाँ पे RXS प्रोडक्ट, वाटर आपका दोनों केस में एलिमिनेशन होता है। तो अगर आप देखें नेट रिएक्शन में भी क्या था, एलिमिनेशन हम करते हैं किसका, नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयन, बट वी रिप्लेस इन द रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि OH नेगेटिव आयन नो डाउट एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है और कैसा होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, OH का रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटिंग, OH will convert to first oxonium ion O plus and then they eliminate water molecules। I hope ये पॉइंट समझ में आपका आ गया होगा। देखो आप जब लिखते हैं तो पहले समझा करो चीजों को, देन वीडियो पॉज करके आराम से नोट करो, सारे पॉइंट को समझाता हूँ उसमें समझा करो केवल, ठीक है। ये आप ध्यान रखो चीज का, जैसे काफी जगह पे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लिखते रहते साथ साथ ही, या लिखते ही नहीं हो, लिखना जरूरी है। आप समझोगे तो अच्छी बात है, लेकिन लिखने से क्या होता है, एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ता है ना। समझने के लिए आपको जब समझाता हूँ उसमें खाली समझिए, सुनिए आराम से, फिर पूरा समझ लेंगे। वीडियो पॉज कर दीजिए, मुझे पॉज कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके आराम से नोट कर लो सारा, फिर आगे चलिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, इसमें कुछ पॉइंट और आते हैं, अब वो देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स हमारे काम के पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। काम के पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट पूछते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। इसमें क्या ऑर्डर फॉलो करेगा, तो यहां पर टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके हम ऑर्डर में एलाइलिक बेंजाइलिक को ऐड करते हैं, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक आर मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्कोहल देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन में फॉलो SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। डिफरेंस क्या होता है SN1 और SN2 में, देख एक पॉइंट का कि SN1 में क्या होता है, दे फॉर्म कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, और उसमें पॉसिबिलिटी होता है उसके रीअरेंज होने का, वो पॉसिबिलिटी SN2 में नहीं होता है। इन SN2 मैकेनिज्म कार्बोकटाइन इज नॉट द इंटरमीडिएट, दे कांट अंडरगो एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, बट SN1 में क्या होता है, दे कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये दोनों केस में ही हमारा ऑर्डर फॉलो होता है। रिएक्शन में फॉलो SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। SN1 तो बहुत सिंपल है कि जितना अधिक स्टेबिलिटी है कार्बोकटाइन का, इसका रीजन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन और ट्रांजिशन स्टेट। Even in SN2 mechanism, when reaction take place, they will form transition state। वहां पर भी सेम होता है कि उस केस में भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होता है, तो उस केस में दैट ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज। अगर ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ये आपको पढ़ाऊंगा, एक कंपैरिजन चार्ट भी दूंगा आपको इसका रिएक्शन पार्ट में SN2 और SN1 के लिए। तो फिलहाल ध्यान रखिए कि हमारा कोई सा भी मैकेनिज्म फॉलो करो रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म हो या SN1 मैकेनिज्म हो, दोनों ही केस में क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर सेम होता है। बेंजाइलिक एलाइलिक का रिएक्टिविटी अधिक होगा, फिर टर्शियरी अल्कोहल का है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का है, फिर आएगा प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर।
अगला पॉइंट आता है इसमें रिएक्टिविटी ऑफ HX। यहां पर क्या होता है, HI इज मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl। HF तो रिएक्ट करेगा नहीं बेसिकली, यहां पर ऐसे रिएक्शंस में एसिड वीक होता है, कंसंट्रेशन बहुत कम देगा H+ आयन का। तो यहां पर HI का रिएक्शन करते हैं तो इट कैन रिएक्ट डायरेक्टली। अगर हम रिएक्शन करते हैं HI का तो इसमें हमें कुछ कैटलिस्ट नहीं चाहिए। HBr का रिएक्शन करेंगे बट इसमें क्या होता है, स्लो होता है, और क्या होगा, रिएक्शन रिक्वायर हाई टेम्परेचर। और अगर हम लेते हैं HCl तो प्योर HCl रिएक्शन फेल्स मोस्टली। तो अगर हम HCl को यूज करते हैं तो हमको रिक्वायर्ड हुआ कैटलिस्ट। इसका देखो रीजन क्या होता है, पहले फिर आते हैं इस पॉइंट पर। इसका रीजन होता है इट इज सेम एज और डिपेंड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, डिपेंड्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ of these acids. More the acidic strength, HI donating tendency will be more. So what happens then here? The acid is more reactive. HI is more reactive than HBr than HCl, क्योंकि ये इनका ऑर्डर होता है also same as acidic strength, means is parallel to the acidic strength. ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला, फिर से सुनने के बाद पॉइंट्स को सुनते हैं। HI का रिएक्शन डायरेक्ट हो सकता है विदाउट कैटलिस्ट, HBr का साथ रिएक्शन हो सकता है बट इट रिक्वायर सम कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर कंडीशंस। बट अगर लेंगे HCl तो रिएक्शन विद HCl कैन फेल इन मेनी केसेस। तो क्या होता है, हम HCl को यूज करने के लिए क्या करते हैं, व्हेन वी यूज इन द रिएक्शन HCl इट रिक्वायर कैटलिस्ट। Common taken ZnCl2, it require catalyst ZnCl2, and this mixture taken here concentrated HCl plus ZnCl2. This mixture is called as Lucas reagent. Lucas reagent, ठीक है। काम क्या होता है this Lucas reagent का, it help in distinction of or to distinction of alcohols. It help in distinguishing alcohols. कैसे करता है डिस्टिंक्शन अल्कोहल का, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये भी इसी बात का एविडेंस होता है दिस मिक्सचर टेकन। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का with concentrated HCl and ZnCl2 catalyst, तो क्या देता है, रिएक्शन विद RCl एज द प्रोडक्ट, और क्या बनेगा, वाटर। यहां पर क्या होता है RCl यार वाटर इनसॉल्युबल, यहां पर क्या है RCl क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, और क्या होगा इन सॉल्यूशन RCl इट इम्पार्ट और गिव्स white turbidity, it given solution white turbidity in solution। क्यों देता है, इसका नेचर ही आपका है RCl का नॉन पोलर मींस पोलरिटी तो होता है बट क्या होता है RCl कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सो क्या हुआ, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और क्या देगा सोल्यूशन में, इट गिवन सोल्यूशन व्हाइट टर्बिडिटी इन सोल्यूशन। अब कितने टाइम में देगा, दैट इज डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए अगर हमारे पास दिस मिक्सचर टेकन हियर कंबाइंड में, फिर से लिख दे रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट। इसमें होता है टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, उसमें यूज करते हैं इसका टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स। अगर हमारे पास अल्कोहल होगा टर्शरी, इफ यू टेक टर्शरी अल्कोहल, इसका हमने रिएक्शन किया लूकास रिएजेंट से, मींस प्लस लूकास रिएजेंट, यार दरकार नहीं है ऑलरेडी और लिखा हुआ आता है। तो टर्शियरी अल्कोहल गिवन सॉल्यूशन दे गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली आपने डाला सॉल्यूशन में लूकास रिएजेंट को अल्कोहल के सॉल्यूशन में, साथ साथ क्या देगा सॉल्यूशन में, व्हाइट टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन इमीडिएटली, कोई भी टाइम लगता नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल
इन सॉल्यूशन गिव हाई ट्रेबिलिटी आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। और अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा तब क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल इन सॉल्यूशन गिव हाई ट्रेबिलिटी आफ्टर ओनली ऑन हीटिंग, रिएक्टिविटी कम होता है। तो ये हमारा एक एविडेंस आपको मिल जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, दे विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, बट फिर भी क्या है, रिएक्टिविटी कम है सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से। तो ये हमारा टेस्ट का नाम होता है लुकास टेस्ट। इस टेस्ट गिवन द नेम लुकास टेस्ट। क्या काम करता है, हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग अल्कोहल टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स। अगर मान लो हमारा अल्कोहल होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक, वो भी क्या करता है, दैट आल्सो गिवन सॉल्यूशन वाइट ट्रीटेबिलिटी इमीडिएटली। अगर मान लो अल्कोहल होता है आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो क्या देगा सॉल्यूशन में, देन आल्सो सॉल्यूशन दे विल गिव वाइट ट्रीटेबिलिटी इमीडिएटली। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके 5-6 कंपाउंड देके कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन गिव इन सॉल्यूशन वाइट ट्रीटेबिलिटी इमीडिएटली। आपका एलाइल क्लोराइड हो सकता है, मे बी दैट इज नॉट, दैट इज प्राइमरी ओनली, बट फिर भी क्या हुआ सॉल्यूशन है, दैट आल्सो गिवन सॉल्यूशन वाइट ट्रीटेबिलिटी इमीडिएटली। तो ये प्रॉपर्टी किसका हुआ, नॉट ओनली टर्शियरी अल्कोहल, ये आपका प्रॉपर्टी हुआ टर्शियरी का, बेंजाइलिक का और एलाइलिक का, तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है कि in solution they will give white turbidity immediately, that alcohol may be allylic, benzylic और tertiary, ये तीनों का प्रॉपर्टी है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, they give in solution white turbidity after 5 minutes, and primary अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होंगे तो they can give in solution white turbidity only on heating। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल हुआ रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स HX। ठीक है, अगला रिएक्शन लिखेंगे विद PCl5, PCl3, P+H2 और SOCl2। देखिए हमारा अगला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन विद PCl5, PCl3, SOCl2। यहाँ लिखा है P+Br2 और P+I2। P का मीनिंग होता है रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन और रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, उनका भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये भी आपको दे सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स। जैसे अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का विद PCl5, द रिएक्शन इन दिस केस कैन गिव प्रोडक्ट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इन द रिएक्शन दे दिया बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl। अगर हमने रिएक्शन किया अल्कोहल का विद PCl3, तब क्या होगा इस केस में, 3 moles are reacting with 1 equivalent of PCl3, it can give in the reaction product 3RCl plus H3PO3। The reaction given in this case product 3 equivalent of RCl plus H3PO3। अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका अल्कोहल का विद SOCl2, तब क्या बनेगा इस केस में प्रोडक्ट RCl प्लस HCl प्लस SO2। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों क्या होते हैं, गैस फेस में होते हैं, दे आर इन बोथ इन गैस फेसेस, सो इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो हम इसको बेटर मानते हैं रिएक्शन को यूज करने के लिए। देखिए और क्या होता है, लाइक कंपाउंड टेकन PCl5, PBr5 और PI5, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। इवन P+Br3, Br2 और P+Br3 और PI3 भी उतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर हमको रिक्वायर्ड है एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो क्या लगते हैं, रिएक्शन करेंगे इन C2 सेम मिक्सचर में डाल के। रिएक्शन करना है अल्कोहल का विद रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर ब्रोमीन लेते हैं, हीट करते हैं, तो क्या देगा, एल्काइल ब्रोमाइड। अगर हमने रिएक्शन किया इसका आयोडीन से, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट में RI। एक्चुअली इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन ये होता है कि अगर हमारे पास कंपाउंड है PBr5 और PI5 का तो स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है। लॉन्गर बॉन्ड जितने बढ़ते रहेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा, उतना ही बॉन्ड वीक होते हैं एंड कंपाउंड कैन डिकम्पोज।
इवन PbR3 और PI3 आल्सो नॉट वेरी स्टेबल। तो अगर हमको रिक्वायर्ड होगा करस्पॉन्डिंग अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, तो हम लेते हैं P+Br2 और P+I2 इस रिएक्शन को हेल्प करने में, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होगा अल्कोहल का प्रिपरेशन। मैकेनिज्म इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको देखना है तो वी कैन शो द मैकेनिज्म बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। इन एडवांस पोर्शन आपको शो कर दूंगा मैकेनिज्म इन रिएक्शंस के, लेकिन बहुत आपको जेई मेंस हुआ, नीट हुआ, इनमें आपको मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता है। एडवांस पोर्शन के लिए जेई एडवांस का अगर देखना होता है तो वहां पे हम मैकेनिज्म पार्ट शो कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका हुआ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल बाय दीज रिएक्शंस। ये आपको रिएक्शन हेल्प करते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगला हम लेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, इसके प्रिपरेशन में आते हैं।